उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद बना था 2003 में। हमारा मुख्य उद्देश्य पूरे उत्तराखंड को जैविक बनाने की तरफ अग्रसित करना था। तो उसी के नज़र में सबसे पहले ये देखा गया कि लोगों को कहाँ प्रशिक्षण दिए जाए। तो उसी नज़र में सबसे पहले पहाड़ों में यहाँ पर एक प्रशिक्षण केंद्र मच्छखाली में एक ट्रेनिंग सेंटर खोला गया, जिसका नाम राज्य जैविक कृषि प्रशिक्षण केंद्र रखा गया। और ये उत्तराखंड में इकलौता प्रशिक्षण केंद्र है जो जैविक खेती में ट्रेनिंग देता है। बेसिकली हमारा जो उद्देश्य होता है किसानों को या जो अधिकारी यहाँ पर आते हैं, हम उनको जो थ्योरेटिकल जो जानकारी होती है उसके अतिरिक्त उनको बहुत कुछ हम उनको प्रयोगात्मक भी जानकारियाँ देते हैं। हम उनको कैसे कीट एवं इनका प्रबंधन होगा, हम प्रमाणीकरण के बारे में उनको जानकारी देते हैं कि अधिक से अधिक किसान हमारे प्रमाणीकरण के बारे में जान सकें। जब यहाँ प्रशिक्षण होता रहता है, मैं आता रहता हूँ और अपने गांव से काफ़ी लोगों को यहाँ लेकर आता हूँ कि चलो हम भी जरा जैविक खेती के बारे में सीखें, कुछ अपने गांव में और लोगों को बताएं कैसे कैसे हम अपनी जैविक खेती अपनाएं। हम उत्तराखंड के लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, अपनी संस्कृति को न छोड़ें और अपनी जैविक खेती, अपने पुराणों से चली हुई खेती को दोबारा से उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जो मुख्य परेशानी थी जैविक खेती करने में, उसके बारे में भी हमने बहुत सारी यहाँ पर रिसर्च की कि कैसे हम अपने पौधों में, कैसे हम अपनी मिट्टी में उर्वरा शक्ति को बढ़ाएं, हम अपने पौधों को कैसे कीड़े और बीमारों से बचाएं। हम यहाँ पर थ्योरी की बहुत सारी क्लासें करते हैं, उसके बाद कुछ क्लास हम प्रैक्टिकल भी करते हैं, जिससे कि फार्मर आसानी से सीख सके और उसको जाके तत्काल घर में कर सके। तो प्रैक्टिकल में हमारे पास बहुत सारे फील्ड है जिसमें हम ले जाते हैं फार्मर्स को। मेनली कंपोस्ट यूनिट का हम पूरा प्रैक्टिकल कराते हैं। तो उस कंपोस्ट को जल्दी से डिकम्पोस्ट करने के बहुत सारे तरीके हमारे पास प्रैक्टिकल हैं, उनको हम यहाँ सिखाते हैं। कोशिश ये करते हैं कि किसान जब यहाँ 3 दिन या 5 दिन की ट्रेनिंग में आए तो वो पूरी तरह से उसका जो माहौल है, उसका जो एटमॉस्फेयर है, वो पूर्ण तरह से जैविक हो जाए। उसको जैविक खाना दें, जिससे पूरा 5 दिन उसके अंदर एक जैविक खेती का माहौल बना रहे। आज की डेट में उत्तराखंड का एक बड़ा पहचान है, वो है पर्यटन। हम जैविक खेती और पर्यटन को जोड़ना चाह रहे हैं। उसके क्षेत्र में ही हमने हमारे यहाँ 6 बैम्बू हट बने हुए हैं जो पूर्णतः बांस से निर्मित हैं। जब लोग आते हैं तो सबसे पहले दृश्य को ही देख के खुश हो जाते हैं कि क्या सुंदर लोकेशन है ये। वो लोग टूरिज्म के साथ साथ जैविक खेती को भी सीखें और जैविक उत्पादों को अधिक से अधिक प्रयोग करें ताकि किसान को उसका सीधा सा फायदा मिल सके। This is a place where you can come to if you want to just spend some time on your own. You can go for quiet walks. There are lots of trekking trails and little lanes and places around the forest that you can discover on your own. The entire place is surrounded by forest, so it's absolutely beautiful. हमें अगर अपने फ्यूचर को, अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करना है, उनको हेल्थी रखना है, तो हमको जैविक की तरफ जाना पड़ेगा। हम यहाँ से जाएंगे, अपने सहेलियों को अपने गांव में बताएंगे अपनी बातें जो हमने देखी है, जो चीज़ हमने खाया है, जो चीज़ जहाँ हम रहे हैं, जिस लोगों ने हमें बताया है, हम सब कुछ उनको बताएंगे। जो सिखाया है हम उस बात को उनको सिखाएंगे, उन तक पहुँचाएंगे। बहुत अच्छा लगा सर, हम यहाँ की व्यवस्था इतना अच्छा कि जाने को भी दिल नहीं कर रहा यहाँ से। जैविक खेती को अपनाइए, देश को और स्वयं को समृद्ध बनाइए और शक्तिशाली बनाइए।